भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों का इतिहास बहुत पुराना और बहुआयामी रहा है, लेकिन हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अचानक रद्द करने के निर्णय ने दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक नई भूचाल पैदा कर दी है। यह निर्णय न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी दूरगामी प्रभाव छोड़ रहा है। सन 2020 से भारत ने बांग्लादेश को एक विशेष ट्रांसशिपमेंट सुविधा प्रदान की थी, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश के ट्रक भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकते थे और वहां से कोलकाता, दिल्ली जैसे भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों से वस्तुओं को अन्य देशों में भेजा जा सकता था। यह सुविधा विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स यानी रेडीमेड वस्त्रों के निर्यात के लिए अत्यंत लाभदायक थी। न केवल समय की बचत होती थी, बल्कि लागत भी काफी कम होती थी, क्योंकि भारत ने इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया था। इससे बांग्लादेश के निर्यातकों को पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में तेज और किफायती पहुंच मिलती थी। लेकिन 8 अप्रैल 2025 को भारत की सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने इस सुविधा को अचानक समाप्त कर दिया। आधिकारिक कारण बताया गया कि भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अत्यधिक भीड़ के कारण भारतीय निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय वस्त्र निर्यातक परिषद (IPSI) ने लंबे समय से इस सुविधा के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी और यह दावा किया था कि बांग्लादेशी ट्रांसशिपमेंट भारत के अपने निर्यात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस निर्णय के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं थे, राजनीतिक और रणनीतिक परिस्थितियां भी उतनी ही जिम्मेदार थीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल के महीनों में कुछ ऐसे बयान दिए थे जो भारत के लिए असहज थे, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर। साथ ही चीन की मौजूदगी और निवेश को आमंत्रित करना भी भारत को रणनीतिक रूप से अस्वीकार्य लग रहा था। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश द्वारा भारतीय यार्न पर प्रतिबंध लगाना और कुछ जमीनी बंदरगाहों को बंद करना भी एक तरह की व्यापारिक तनातनी को जन्म दे रहा था। इस निर्णय का प्रभाव बांग्लादेश पर तत्काल और जबरदस्त पड़ा। 3 दिन के भीतर ही लगभग 4,806 ट्रक भारतीय सीमा पर फंस गए, जिनमें 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुएं लदी हुई थीं। ये वस्तुएं अब या तो समय पर नहीं पहुंचेंगी या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो सकती हैं, जिससे बांग्लादेशी निर्यातकों को भारी नुकसान होगा। सबसे ज्यादा मार रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग पर पड़ी है, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है और जिसकी वैश्विक बाजार में लगभग 55 अरब डॉलर की हिस्सेदारी है। भारत के इस कदम से बांग्लादेश की लॉजिस्टिक संरचना को भी गहरा झटका लगा है। कोलकाता से पश्चिम की ओर हवाई माल ढुलाई की दर $2 से $2.5 प्रति किलोग्राम थी, वहीं ढाका से यही दर $5 से $6 तक पहुंचती है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए भारत के माध्यम से माल भेजना बेहद किफायती और समयबद्ध था। अब ये सुविधा नहीं होने से उसे वैकल्पिक मार्गों जैसे कोलंबो, दुबई, मालदीव्स या पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा, जो न केवल महंगे हैं बल्कि समय की दृष्टि से भी अव्यावहारिक है। इस पूरे परिदृश्य में भारत के लिए भी यह निर्णय रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। एक ओर इससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से भारतीय बंदरगाहों पर भीड़ और देरी की शिकायत कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर यह एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और लॉजिस्टिक संरचना का उपयोग केवल अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप करेगा। यह निर्णय चीन को लेकर भारत की चिंता और बांग्लादेश के साथ बढ़ती असहमति का भी संकेत देता है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, उसकी रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री पहले से ही दबाव में थी। हाल ही में वहां 170 से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थीं और 1 लाख से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। अब ट्रांसशिपमेंट सुविधा के रद्द होने से यह संकट और गहरा हो सकता है, खासकर छोटे और मध्यम स्तर के निर्यातकों के लिए, जिनके पास महंगे विकल्प अपनाने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में बांग्लादेश के निर्यात पर 30% से अधिक का शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे पहले ही प्रतिस्पर्धा में कमी आई है। अब भारत का यह कदम बांग्लादेश को वैश्विक बाजार में और पीछे धकेल सकता है, जबकि भारत खुद अपने वस्त्र उद्योग में भारी निवेश कर रहा है और नए टेक्सटाइल पार्क बना रहा है। ऐसे में भारत को इस फैसले से न केवल रणनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भी वह बांग्लादेश से आगे निकल सकता है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो बांग्लादेश को अब या तो भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंध सुधारने होंगे या फिर वैकल्पिक लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करने होंगे, लेकिन दोनों ही विकल्प आसान नहीं हैं। भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए उसे चीन के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना होगा,
जबकि वैकल्पिक मार्ग तैयार करने में समय और धन दोनों की भारी आवश्यकता होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रभाव भारत बांग्लादेश व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर भी पड़ेगा। यदि बांग्लादेश चीन के करीब जाता है तो यह क्षेत्रीय संतुलन को बदल सकता है। वहीं भारत यदि अपने निर्यातकों को और अधिक सुविधा देता है तो वह वैश्विक वस्त्र व्यापार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। कहा जा सकता है कि भारत द्वारा ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करना केवल एक लॉजिस्टिक निर्णय नहीं बल्कि एक रणनीतिक और भू राजनीतिक कदम था जिसने बांग्लादेश को आर्थिक संकट में डाल दिया है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि कैसे एक नीति बदलाव पूरे उद्योगों को प्रभावित कर सकता है और कैसे व्यापार, राजनीति और कूटनीति आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत ने इस कदम के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी प्राथमिकता उसके राष्ट्रीय हित हैं और वह किसी भी कीमत पर अपने लॉजिस्टिक ढांचे का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।